हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। अपन दोस्तों बात कर रहे थे कृषि विरासत की। पिछले 2 क्लास मैंने डाल चुका हूँ। आज दोस्तों कुछ छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने मतलब सिलेबस में है, लेकिन वो पुराने के फसलों से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनमें क्या है कि उनका नाम पूछ लेते हैं। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे आंसर देना है। 3 नंबर का जो भी तुम्हें बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका कैसे आंसर देना है। कोई डेफिनेशन बार बार रिपीट हो रही है तो उसका कैसे आंसर देना है। ठीक है, एक दो इंस्टीट्यूट है जो कभी कभार वो आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, साल में 2 साल में, साल में 2 साल में। और ये मैंने पहले बताया था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो जाता है। तो अपन आज दोस्तों बात ये करेंगे कि जैसे अपने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आते हैं छोटे, वो कैसे हल करना है। एक नंबर के रिक्त स्थान में जो आप कहते हैं वो कैसे हल करना है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हल करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे हल करना है। उनके बारे में मैं थोड़ा सा छोटा सा अपना वीडियो होगा 30-35 मिनट का, तो आपको देखना है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आगे के 2 वीडियो में से पेपर लगभग मिल जाएगा आपको, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन वाला जो आपके पेपर आता है वो यहाँ से पुटअप होगा, तो उसमें से आपके छोटे जो क्वेश्चन आते हैं आशा करता हूँ वो भी मिल जाए। तो अपन बात कर रहे थे, मैंने आज 2 दिन अपनी मेहनत करके पेपर निकाला आपके लिए पीछे से। और देखो ये छोटे मोटे है क्वेश्चन है, वही आपको पूछे जाएंगे। वहां से मैं बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे जो अपने नाम भी नहीं सुना, ठीक है, क्योंकि ये कृषि विरासत है। कृषि विरासत में पुराने टाइम में लोग अजीब अजीब नामों से जाना जाता है, तो उनके बारे में अपन जान लेंगे। हो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें बेटा। अगर किसी को, हाँ एक दिक्कत और आ रही है, अगर किसी को दिक्कत है, अगर कोई पूछना है, कोई दिक्कत है, तो बेटा कमेंट बॉक्स अपना ऑन रहता है, उसमें आप डाल दिया करो। मेरा काम यही रहता है, मैं देखता रहता हूँ कमेंट। अभी बहुत जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से भी 2-3 बच्चों का मेरे पास टेक्स्ट मैसेज में आया कि सर आप ऐसे करो, मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूँ। तो वो चीजें अभी एग्जाम सिर पे अभी अपने पास टाइम पड़ा है, तो अपन उस चीज से प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए लेते लेते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और कंप्यूटर जो आपके लगती है एग्री इंफॉर्मेशन, उसका मैटर तैयार हो रहा है बेटा, उसका भी 1-2 दिन में डल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बेटेंशन होकर पढ़ना है। मैथ का अगर कोई आपको और क्लास चाहिए तो उसका भी आप डाल देना मेरे को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इस टॉपिक की क्लास चाहिए या उसकी चाहिए। अपन बात करते हैं आज की अपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है छोटे क्वेश्चनों में, ठीक है। देखो बेटा पहला एक क्वेश्चन है अपने, जो अपने बांध से क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, कौन सा बांध बेटा, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा बांध कब बना था, ये इसकी सन सीधी सी पूछा जाता है, वो सन पूछ लेता, भाखड़ा नांगल बांध कब बना था, ठीक है। तो अपन को सन याद रहती है, लेकिन ये आपके अगर छोटा कोई पेपर पेन लेके बैठना बेटा उसमें लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पुटअप हो गया आपके पेन में। पहला क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध कब बना था, तो इसकी सन याद रखना आपको। कब बना था, 1963 में बना था। कब बना था बेटा, 1963 में। सन पूछी जाएगी बेटा, फिर कह रहा हूँ इसकी सन याद रखना आपको। दूसरा बेटा अपना क्वेश्चन है आईसीआर, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आईसीएआर की स्थापना पूछता है, बहुत बार पूछता है, और अब की बार भी शायद आपके पेपर में पूछ देखने को मिल जाए आपको। आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929। आईसीएआर है कहाँ बेटा, नई दिल्ली में, अपन को पता है कहाँ है, नई दिल्ली में स्थापित है। ये कॉमन से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि ये अपना जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा रिलेटिव नहीं, अलग है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पुटअप हो जाते हैं। अपन पढ़ते हैं, इनके काल पढ़ लेते हैं, मिथिलेसी काल पढ़ लेते हैं, नवपाषाण काल पढ़ लेते हैं, लोहा युग पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कहाँ से पुटअप होते हैं, तो उनकी एक क्लास लेके आए हो, ठीक है, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा है बेटा, अब आप अगर आपके पास पेन और कॉपी बेटा इनको लिखते रहना, ये छोटे क्वेश्चन आपको याद करने ही करने हैं, इनके कोई ट्रिक नहीं अपने पास के लिए उस ट्रिक से याद कर लेंगे या वो कर लेंगे, इनकी तो सन रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं क्रम से करवाता चल रहा हूँ, एक एक आप अगर करते हो तो आप उतारते रहना। एक क्वेश्चन आया बेटा कि पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट के समूह से बनने वाली सुपर कॉन्टिनेंट डॉट 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 कहलाती है। रिक्तस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट के समूह से बनने
वाली सुपर कॉन्टिनेंट, वाली सुपर कॉन्टिनेंट डॉट 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 कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बेटा, ठीक है। आपके टाइप का क्वेश्चन है, क्या कहलाती है, परिभाषा भी आ सकती है पेजिया। क्या कहलाती है बेटा, पेजिया। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा परिभाषा आ सकती है पेजिया क्या होता है, तो ध्यान रखना पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट के समूह से बनने वाली सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं बेटा, पेजिया कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कहां से आ सकता है, पीली क्रांति पूछ सकता है, पीली क्रांति किससे संबंधित है बेटा, पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको तेल वाली फसलें याद रखनी है इसमें, ठीक है, मेनली। लेकिन अगर तिल हो गया, सरसों हो गई, दो किस्म आपको, दो फसलें इसमें मेनली आपको याद रखनी है, पीले तेरे फूल, पीली सरसों। पीली क्रांति किससे संबंधित है, सरसों से हो गई, तिल से हो गई, इनसे संबंधित है। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब बनी थी या कब लागू हुई थी, तो ध्यान रखना, कौन सी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ध्यान रखना बेटा, 2007 में कब लागू हुई थी या कब लागू हुई थी, 2007 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 2007 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई थी, 2007 में शुरू हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जाबट प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। देखो एक क्वेश्चन अजीब अजीब से आते हैं ना, जाबट प्रणाली डॉट 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 दिया रहेगा और पूछ लेगा शुरू की गई थी, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसमें ध्यान रखना किसके द्वारा शुरू की गई थी, राजा टोडरमल। कौन था बेटा, राजा टोडरमल के द्वारा। टोडरमल के द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी, जाबट प्रणाली। जाबट प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, राजा टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, राजा टोडरमल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ सकता है, सफेद क्रांति। सफेद क्रांति, दौड़ो मारो दूध, और दौड़ी क्रांति किसे बेटा, दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। दौड़ो दौड़ो दूध और दौड़ी दौड़ी क्रांति किससे संबंधित है, ध्यान रखना आपको, दूध से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है, छोटे क्वेश्चन है बेटा, इनको मैं कह रहा हूं पेज लेके लिखते रहना। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, कहीं भी ढूंढ लोगे आप। ये क्वेश्चन आते हैं, पुटअप होते हैं, घूमते फिरते आपके सामने मिलेंगे पेपर में आपको। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन को क्या पता टोडरमल क्या होता है, पोजियो क्या होता है, राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये क्रांतियां तो फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं पढ़ते। कालीबंगा कहाँ स्थित है बेटा, कालीबंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कहाँ है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। कहाँ पे बेटा, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कालीबंगा। ये क्वेश्चन आता है, कालीबंगा पीलीबंगा का क्वेश्चन आता है बेटा। कालीबंगा पीलीबंगा का स्थित है, तो हनुमानगढ़ में। एक कहता है कि मेघदूत पुस्तक है कोई, कौन सी पुस्तक बेटा, मेघदूत। मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, पुस्तक के रचयिता, लेखक का नाम पूछ लेता है तो इसका नाम है कालिदास। क्वेश्चन बहुत बार आता है, यह कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, कालिदास। क्वेश्चन आएगा कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के द्वारा, ठीक है। एक फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, फिर कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन नोट करते रहना साथ साथ। पर्शियन व्हील, देखो पर्शियन व्हील है ना, पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, देखो अजीब सा नाम लग रहा है आपको, पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील किससे संबंधित है, ध्यान रखना, सिंचाई प्रणाली से बेटा। किससे संबंधित है,
ये एक सिंचाई पद्धति है। क्या बेटा? सिंचाई पद्धति है जो पर्शियन से है, ठीक है, सिंचाई पद्धति है। क्या है? ये एक सिंचाई पद्धति है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ लेगा पर्शियन व्हील किससे संबंधित, तो सिंचाई पद्धति से संबंधित है। किसके संबंधित है? सिंचाई पद्धति से। खेती में अपनी जो खेती होती है उसमें जीडीपी का कितना योगदान है बेटा? जीडीपी का 20% योगदान है खेती के अंदर। जीडीपी का कितना योगदान है? 20%, याद रखना। एक क्वेश्चन आता है एएचएस संबंधित है। एएचएस किससे संबंधित है? ध्यान रखना, कृषि विरासत, कृषि विकास पद्धति से। कृषि विकास पद्धति से। बेटा तुम्हें घोल के भी नहीं पिला सकता, ये तो आपको रटना ही पड़ेंगे, कोई उपचार नहीं है कि एएचएस पद्धति किससे संबंधित है। तो कृषि जो एएचएस पद्धति है वो किस पद्धति से संबंधित है? कृषि विकास पद्धति से। जीडीपी का योगदान आपको बता रखना। मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वापस इसका उल्टा कि कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो मेघदूत। कालीबंगा का है हनुमानगढ़ है। पर्शियन व्हील आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पर्शियन व्हील किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? सिंचाई से। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का विकास लगभग, ये ध्यान रखना बेटा, ये अपन पढ़े भी थे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का विकास लगभग कब माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का विकास, ध्यान रखना बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का विकास कब से माना जाता है? तो ध्यान रखना कब से माना जाता है? 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम्हें, महाराष्ट्र की जलना शहर जानी जाती है। महाराष्ट्र का एक जलना शहर है बेटा, क्या नाम है? जलना शहर। वो किसके लिए फेमस है? ध्यान रखना, महाराष्ट्र का जलना। ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मेरे को लिखने में ऐसा अजीब सा लगा ये जलना। आप देखना बेटा, बीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसको बीज शहर के नाम से जाना जाता है। बीज, यहाँ पे बीज का मतलब मार्केट लगता है, ठीक है। तो जलना शहर किससे, महाराष्ट्र का जलना शहर किसके लिए संबंधित है, किसके लिए फेमस है? तो बीज शहर के नाम से फेमस है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में छोटा क्वेश्चन तुम्हारे और पढ़ना। हाँ, ओणम एक त्योहार है बेटा। क्या ओणम है ना, एक ओणम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ओणम। देखो अजीब अजीब से नाम है, अपन लोग को पता ही नहीं होता। ओणम पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है, ठीक है। ओणम एक क्या बेटा? त्योहार है। क्या है? त्योहार है। क्या बेटा? ओणम, ओणम एक त्योहार है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ओणम त्योहार, ओणम त्योहार, ओणम कृषि में, कृषि से संबंधित त्योहार है, किस राज्य से संबंधित है? मतलब ओणम है ये कृषि का त्योहार है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किसका त्योहार है? कृषि का त्योहार है। ओणम एक एग्रीकल्चर त्योहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन आएगा किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना किससे संबंधित है? केरल से। ओणम याद रखना भाई, ओणम किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। ओणम किससे संबंधित है? केरल से। विश्व के कुल जल संसाधन में भारत की भागीदारी कितनी बेटा? विश्व के कुल जल संसाधन में भारत की भागीदारी बेटा 0.4%। कितनी प्रतिशत? 0.4%। भारत की भागीदारी, कुल विश्व का जल है उसमें भारत के जल की कितनी भागीदारी है? 0.4% भागीदारी है। कितनी भागीदारी है? 0.4%। छोटे क्वेश्चन देखते चलो बेटा। छोटे क्वेश्चन में कह रहा हूं आपको मार्क दिलाएंगे, आपको छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। देखो सारा कॉपी का जजमेंट होता है वो न्यू टाइप पे होता है। न्यू टाइप अगर आपकी अच्छी गई है, छोटे क्वेश्चन जो आपके आधे नंबर के आता है वो आपके अच्छे चले गए, तो आशंका रहती है कि आप अच्छे मार्किंग कर सकते हो कॉपी में, ठीक है। और जो छोटी छोटी गलतियां बेटा बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। आप छोटी छोटी गलतियां सुधारना शुरू कर दोगे तो एक दिन महान व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है ना। सीताध्यपक्ष क्वेश्चन पूछ लेगा, सीताध्यपक्ष की डेफिनेशन पूछ लेता है या ऐसे पूछ लेगा। तो सीताध्यपक्ष क्या है बेटा? ध्यान रखना, कौटिल्य के द्वारा, किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा कृषि के अंदर या कृषि के अधीनस्थ, ठीक है, एक पद का प्रस्तावित किया था। एक पद रखा था उसने कृषि के लिए कि कृषि के अंदर ये पद रखा जाए। उस युग में बेटा, कौटिल्य वाले युग में कृषि के लिए एक अलग से पद रखा गया था। उस पद को किस नाम से जाना जाता है? सीतापदक्ष के नाम से। किस नाम से जाता है? सीतापदक्ष। सीतापदक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में
आर्यों की भूमि कहलाती है। अपन ने पढ़ा था बेटा 7 नदी, मैंने कहा था आर्यों का उद्गम 7 नदियों से होता है, मैंने उसी टाइम बताया था, ठीक है। आर्यों का उद्गम 7 नदियों से होता है। या आर्यों की भूमि किसे माना जाता है, ठीक है। आर्यों की भूमि पिछली क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आर्यों की भूमि, आर्यों के बारे में भी, ठीक है। तो आर्यों की भूमि ध्यान रखना ईरान को कहते हैं, किसको कहते हैं, ईरान को। और मैंने कहा था यहाँ पे 7 नदियां हैं, वहां से इनका आर्यों का उद्गम माना जाता है। तो आर्यों की भूमि किस देश को माना जाता है, तो ईरान को माना जाता है। भारत सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने या लक्ष्य वृक्ष, मतलब भारत सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस वर्ष को माना जाता है, लक्ष्य वर्ष किस वर्ष को माना जाता है, ध्यान रखना। लक्ष्य वर्ष मतलब इस लक्ष्य वर्ष का मतलब क्या है कि अपनी भारत सरकार है, उसने कहा था कि किसानों की आय 2 गुना की जाए। तो ये लक्ष्य वर्ष किस वर्ष को माना जाता है, 2022 को। किस वर्ष को माना जाता है, 2022 को। यही आपको ध्यान रखने हैं। हरित क्रांति के जनक, ध्यान रखना बेटा, हरित क्रांति के जनक। अब देखो अलग अलग है, अगर विश्व की बात आएगी, इसकी विश्व की, तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, एनी बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। अगर बात आए इंडिया की, किसकी बेटा, इंडिया की, तो इंडिया में कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन है, कौन है बेटा, एम एस स्वामीनाथन। ध्यान रखना आपको, हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति कब आई थी, तो 1966-67, 1966-67। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग हुआ था इस समय, ये भी आपको ध्यान रखना। तो हरित क्रांति की कब आई थी, जनक पूछा जाए तो विश्व में तो नॉर्मन वो लोग हैं, इंडिया के अंदर अपना एम एस स्वामीनाथन है। 1966-67 में ये आई थी। इस समय उर्वरकों का अनलिमिटेड मात्रा में प्रयोग किया गया था, ठीक है। बेटा और पढ़ाई हुई है, भारत में पुर्तगाली द्वारा लाई गई फसल आलू तंबाकू, आपको ध्यान रखना है। बेटा कुछ परिभाषा निकाल के लाए हैं, वो भी अपन को देखना है। वहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा, तो आपको भगना नहीं है कहीं पे भी। पहले मैं छोटे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन ज्यादा आपको टफ लगेंगे क्योंकि यह आपको मिलेंगे नहीं बेटा, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चनों पे आपको ज्यादा गौर करना है। पहला संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र के लगभग 80% लोगों का मुख्य कार्य था। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र के लगभग 80% लोगों का मुख्य कार्य था, क्या था बेटा, कृषि करना। उनका मुख्य कार्य क्या था, कृषि करना। मुख्य कार्य क्या था बेटा, कृषि करना था। क्योंकि संगम काल के समय एक पुरातनतम काल के समय पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र, हाँ बेटा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, ध्यान रखना, क्वेश्चन फिर आ रहा है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, ध्यान रखना, रचयिता कौन थे बेटा, कौटिल्य। कौन थे बेटा, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, कौटिल्य थे बेटा। या अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ध्यान रखना। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में जनवरी और फरवरी माह को किस मौसम में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना बेटा, ये अपने बुजुर्ग मतलब अपने जो हिंदी भाषा है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। ऋग्वेद कौन सा वेद बेटा, ऋग्वेद, आपको ध्यान रखना है भाई। ऋग्वेद में जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी माह को किस मौसम में शामिल किया गया। जनवरी और फरवरी माह को किस मौसम में शामिल किया गया, किस मौसम में शामिल किया गया। ऋग्वेद में जनवरी और फरवरी माह को किस मौसम में शामिल किया गया, ध्यान रखना, पोह माह में। किस माह में बेटा, पोह, पोह माह में, ध्यान रखना, पोह माह में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जनवरी और फरवरी
महा को ऋग्वेद काल के अनुसार किस काल में सम्मिलित किया गया है? तो या पोहे माह पूछ लेगा कि पोहे माह में जनवरी और फरवरी को किस वेद के अनुसार सम्मिलित किया गया है? तो ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है। या ऋग्वेद में जनवरी और फरवरी माह को किस मौसम में सम्मिलित किया गया? तो पोहे माह में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ सकता है, दलन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान का बेटा कानपुर यूपी। कहाँ पे बेटा? भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कानपुर, कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कानपुर यूपी में। ये भी आपको याद रखना। चुकंदर का उद्गम स्थल याद रखना आपको, इजिप्ट। चुकंदर का उद्गम स्थल आपको याद रखना है बेटा, किसका? चुकंदर। चुकंदर के बहुत क्वेश्चन पुटअप होते बेटा, इसमें ध्यान रखना। इस पेपर में आपके चुकंदर के क्वेश्चन पुटअप होंगे। इजिप्ट क्या बेटा? इजिप्ट, चकुंदर, चकुंदर का उद्गम स्थल, ठीक है। दूसरा इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि चुकंदर का साइंटिफिक नेम विटा वल्गेरिस। विटा वल्गेरिस है बेटा, क्या है? विटा वल्गेरिस, विटा वल्गेरिस। चुकंदर का साइंटिफिक नेम याद रखना आ सकता है, विटा वल्गेरिस है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा अरहर या रेड ग्राम, रेड GRM, रेड ग्राम, ठीक है। रेड ग्राम किस कुल से संबंधित है? इसकी फैमिली पूछ लेगा बेटा, इसकी क्या पूछ लेगा? फैमिली पूछ लेगा। रेड ग्राम की फैमिली पूछ लेगा। ध्यान रखना क्या है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली इसकी। रेड ग्राम की फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी। और दलहन फसल है, ध्यान रखना। कौन सी फसल है? लेग्यूमिनेसी में जो भी आएगी सारी दलहनी फसलें होती है। रेड ग्राम को हिंदी में कहते हैं अरहर, अरहर। अरहर को क्या कहते हैं बेटा? रेड ग्राम कहते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है बेटा, हल का आविष्कार हुआ था कांस्य युग में हुआ था। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र, हल का आविष्कार कांस्य युग में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का खाद्यान्न एवं कृषि संगठन स्थित है। WHO कहाँ स्थित है बेटा? रोम इटली में। WHO विश्व अपना जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन है ना, वो कहाँ पे? रोम है, रोम इटली में, ठीक है। खड़ी, ये परिभाषा एक तो बता दूंगा बेटा मैं। खड़ी की परिभाषा आ सकती है, ध्यान रखना। हरी खाद की, अभी हरी खाद का प्रयोग करते हैं, आपको पता है मृदा सुधारने के लिए करते हैं, बहुत पढ़ा है 12वीं क्लास में। हरी खाद का प्रयोग क्यों करते हैं? मृदा को सुधारने के लिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। विग्ना एकोनोटिफोलिया किसका नाम है बेटा? लोबिया का। किसका? लोबिया का या चौला का। लोबिया, या इसको हिंदी में कहते हैं और चौला के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको लोबिया भी कहते हैं। विग्ना एकोनिटिफोलिया किसका साइंटिफिक नाम है? लोबिया का। अरहर किस कुल से संबंधित है? अपने पहले डिस्कस कर लिया, लेग्यूमिनेसी से। प्रथम वर्ष विज्ञान केंद्र की स्वास्थ्य स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रथम केवीके की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ध्यान रखना बेटा, पांडिचेरी में। केवीके की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की थी? पांडिचेरी। कहाँ की गई थी बेटा? पांडिचेरी में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? ये शायद 74 के आसपास की गई थी, 1874 ऐसे। मेरे को सन सटीक याद नहीं है, ठीक है। मैं आपको देख के अगली क्लास में बता दूंगा, घबराना नहीं है, भूलना नहीं है। सन भी याद कर लेना इसकी ना, मैं सन लिखा दूंगा, आप डरना नहीं। अगला आ सकता है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति, नीली मछली किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से बेटा। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। ध्यान रखना रे, छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना, मार्क दिलाएंगे तुमको। नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली मछली, नीली क्रांति, नीली मछली, नीली क्रांति, नीली मछली, पीली क्रांति, पीली सरसों, पीली क्रांति, पीली सरसों। दोनों क्रांति ध्यान रखना, नीली क्रांति मछली और पीली हमारी सरसों, ठीक है। फिर ICAR की स्थापना आपको पहले बताई थी 16 जुलाई 1919 अकबर द्वारा शुरू की गई।
भूमि माल गुजार प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? बेटा अपन ने एक प्रणाली पढ़ी थी, जानती प्रणाली पढ़ी थी ना, जानती प्रणाली पढ़ी थी, आपको याद है? तो इसके अनुसार अकबर ने भूमियों को 4 भागों में बांटा था। तो था 4 भागों में, याद है ना? हाँ, वो याद रखना आपको, ठीक है? तो जानती है 10 ला, जानती है 10 वाला, जानती है जानती है 10 अल्लाह के नाम से जाना था, ठीक है? अकबर के द्वारा शुरू की गई प्रणाली, ठीक है? बांकड़ा बांध आपको याद रखना, इसकी स्थापना पहले आ गया था, बांकड़ा नांगल बांध की स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड। अरे भाई ऑपरेशन फ्लड तो अपने पहले ही पढ़ चुका है, किससे संबंधित है? दूध से। दौड़ी दौड़ी क्रांति, दौड़ो दौड़ो दूध सफेद, या व्हाइट, व्हाइट क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। दौड़ो दौड़ो दूध, दौड़ी दौड़ी क्रांति, ठीक है? बरसीम एक चारे वाली फसल है, जी हाँ, बरसीम चारे वाली फसल है, हमको पता है। देखो फिर आ गया पर्शियन व्हील संबंधित है सिंचाई पद्धति से, बेटा मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, फिर आया हुआ है पर्शियन, पर्शियन ध्यान रखना, पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील संबंधित है सिंचाई पद्धति से, किससे संबंधित है? सिंचाई पद्धति से। बेटा इनको लिखते रहना साथ साथ, 30-40 क्वेश्चन है ये आपके आएंगे ही आएंगे। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई थी? ओ हो कालिदास के द्वारा। ओणम कैसे संबंधित त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ठीक है? अरे ठीक है क्या? अब बेटा अपन बात कर लेते, देखो वैसे तो मैंने लगभग परिभाषा पीछे वाली अपनी फर्स्ट क्लास से उसमें करवा रखी है, ठीक है? लेकिन मेरे को लगता है एक बार और देख लेते अपन, ठीक है? जो पीछे करवा रखी है वो नहीं करवाऊंगा, कुछ नए हैं वो करवाऊंगा मैं, ठीक है? आ जाओ तो फिर अपन कर लेते हैं ये क्वेश्चन। बेटा मैं कह रहा हूं नोट कर लेना, क्वेश्चन आएंगे लगभग, मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, 50-60 क्वेश्चन है, छोटे वाले 50-60 क्वेश्चन करवाए। आप इस वीडियो को स्लो मोशन में करके इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना बेटा। फिर कह रहा हूं छोटे क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे, छोटे क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे बेटा। काजरी, 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 काजरी पूजा जाता रहे, काजरी, बाजरी, आफरी, काजरी और बाजरी कहाँ की फेमस है बेटा? जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की। कहाँ की बेटा? जोधपुर। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है, CAZR, काजरी दे देगा आपको, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? सेंट्रल एरिड, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना, सेंट्रल, सेंट्रल एरिड, सेंट्रल एरिड जोन, जेड का, ठीक है? सेंट्रल एरिड जोन, आर का रिसर्च, आई का इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और बाजरा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ स्थित है बेटा? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर। कहाँ पे बेटा? जोधपुर में। काजरी, बाजरी, आफरी, जोधपुर, काजरी, बाजरी और आफरी कहाँ पे बेटा? जोधपुर में। ध्यान रखना, भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक संस्थागत संगठन के अंतर्गत कार्य करती है, या एक संगठन है जो भारत के अनुसंधान उसके साथ करती है, ध्यान रखना। और अपने जो सेवन घास है बेटा, उस समय अभी प्रेजेंट टाइम में एकमात्र केवीके है जो संस्थान है जो सेवन घास पे यहाँ पे अनुसंधान चल रहा है। सेवन घास, कौन सी घास बेटा? सेवन घास। इसको शत्रु मृगों की जन्म स्थली भी बोलते हैं, सेवन घास को। इसकी शत्रु मृग की जन्म स्थली बोलते हैं इसको, जन्म स्थली। क्या बोलते हैं बेटा? जन्म स्थली बोलते हैं। किसकी स्थली?
सेवन घास को ध्यान रखना। तो काजरी कहाँ पे है? जोधपुर में है। इतना सा आपको याद रखना है। इसके फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे बेटा? जोधपुर राजस्थान। IARI मैंने कहा था ना, छोटे या आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं इसे। IARI ये क्वेश्चन न्यू टाइप में भी आ रहा है। इसकी स्थापना तो इसकी स्थापना सॉरी ICR था वहां पे, यहाँ पे IARI दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ था बेटा अपना 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1905 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, 1905 में हुई थी इसकी स्थापना। मूल रूप से पूसा बिहार में हुई थी और बिहार में एक भयंकर भूकंप आने की वजह से इसको नई दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया था। कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? देखो IARI, ठीक है, पहले स्थापित कहा था अपना बिहार में था। बिहार में कहा? बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे। बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे। लेकिन फिर वहां पे आया भूकंप 1934 में। कब आया था? 34 में भूकंप आया, भवन ध्वस्त हो गया। और 1935 में कहां पे लगे स्थापित कर दिया? 36 में। 34 में शायद भूकंप आया था डेटा वहां पे, और 36 में 5 में फिर इसकी स्थापना यहाँ पे कर दी गई थी। इसकी स्थापना मेनली हुई कहाँ थी? पहले 1905 में हुई थी बिहार जिले में दरभंगा गंडक नदी के किनारे। बाद में वहां पे भूकंप आने की वजह से ध्वस्त हो गया था और आके अभी अपने नई दिल्ली में। ध्यान रखना, अभी यहाँ पे एक विश्वविद्यालय चल रहा है, इसका नाम है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। अभी इस जगह बेटा IARI था ना पहले, दरभंगा जिले में गंडक नदी किनारे, वहां पे प्रेजेंट टाइम में एक विश्वविद्यालय चल रहा है राजेंद्र के नाम से, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज है बेटा, कोई नहीं बताएगा आपको। पंचगव्य तत्वों में करवा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हरी खाद करा रखी है, फसल चक्र करवा रखा है, टिकाऊ खेती भी करवा रखी है। खड़ीन देख लो बेटा, खड़ीन में कह रहा हूँ ध्यान रखना। देखो खड़ीन होता क्या है? अपना खेत है, अपना खेत के पास में अपन क्या है कि एक गड्ढा सा बना लेंगे और वहां पे जल को एकत्रित कर लेंगे और उस जल के द्वारा जो खेती करेंगे, तो जो जलाशय को जल को एकत्रित करने वाले जलाशय को क्या कहते हैं बेटा? खड़ीन कहते हैं। अब देखो अपन करते कहाँ पे ऐसा? ज्यादातर डूंगर, जो अपने पहाड़ी इलाके होते हैं ना बेटा, पहाड़ी अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं डूंगर। हाँ, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे क्या है, जल को एकत्रित कर लेते हैं कृत्रिम रूप से या गड्ढे बनाकर उसको एकत्रित करके उससे सिंचाई करने की क्रिया, सिंचाई करते हैं। तो उस जो गड्ढा तैयार करते हैं, जलाशय तैयार करते हैं, उसको खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता करवा रखी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बेटा मैंने बता दिया आपको। जैवो कृषि पद्धति याद रखना बेटा, जैवो कृषि पद्धति आपको याद रखना है। जैवो कृषि पद्धति 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जैवो कृषि पद्धति क्या है और कहां अपनाई जाती है? तो ध्यान रखना, जैवो कृषि पद्धति कहां अपनाई जाती है बेटा? ये अपनाई जाती है अपने जैवो नागालैंड में। कहां अपनाई जाती है? नागालैंड। जैवो कृषि पद्धति कहां अपनाई जाती है? नागालैंड में अपनाई जाती है। ठीक है, जहां जैवो का अर्थ पानी को इकट्ठा करने से। जैवो का अर्थ क्या है? पानी को इकट्ठा मतलब सीधा सा आता है जैवो कृषि पद्धति क्या है और कहां पे अपनाई जाती है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये नागालैंड में अपनाई जाती है। ये कृषि करने की पद्धति है, इसमें पानी को गड्ढों में एकत्रित करके कृषि करना ही जैवो कृषि पद्धति कहलाती है। जैवो कृषि पद्धति कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। मिश्रित कृषि करवा पहले परिभाषा बता चुका हूं मैं। भारत में किसानों की स्थिति पता है आपको। पाषाण नवपाषाण काल कर लिया था अपन ने। हाँ देखो बेटा, एक बड़ा क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा हरी खाद पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक चीज बताओ आपको, जब भी किसी भी क्वेश्चन का बेटा आंसर दो ना, तो पॉइंट टू पॉइंट देने की कोशिश करना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आंसर दोगे तो नंबर आपको मार्किंग अच्छी होगी। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो हरित क्रांति की परिभाषा लिखनी है। क्या होती है हरित क्रांति की? कि किसी खेत में फसल उगाकर उसको उसकी वृद्धि वाली अवस्था में उसी खेत में दबाना
हरी खाद कहलाता है, हरी फसल हरी खाद से, ठीक है, हरी खाद से पूछा था। उसके बाद में हरी खाद कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है बेटा, एक तो दलहनी फसलों वाली और एक है दलहनी फसलों वाली, ठीक है। फिर इसको मृदा में दबाते हैं तो उसकी भी 2 टाइप प्रकार से दबाते हैं, एक तो इंसिटू और एक एक्सिटू। इंसिटू तो वो बेटा जहां पे अपन जिस खेत में उगाते हैं, अगर उसी खेत में वापस उस फसल को दबा देते हैं तो वो तो इंसिटू कहलाती है। एक्सिटू मतलब अपन जंगल से पेड़ पौधे लाएंगे और उस खेत में डालेंगे, वो होती है इंसिटू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेटा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति ध्यान रखना भाई, हरित क्रांति में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना। हरित क्रांति सबसे पहले तो इसके जनक लिख रहे हैं, मैंने दोनों बताए थे, नॉर्मन ई बोरलॉग और स्वामीनाथन। नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ का बेटा? एनी बोरलॉग कहाँ का बेटा? ये विश्व का है, कहाँ का है? विश्व का। और अपना कौन सा है? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, ध्यान रखना आपको। देखो इसके बारे में लिख दोगे कि आप हरित क्रांति के दौरान क्या है कि फसल उत्पादन अधिक हुआ था, एक लहर चली थी, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्टेंट किस फसल को दिया जाता है? ध्यान रखना आपको, किस फसल को? गेहूं को। इस समय गेहूं की बहुत बिक्री हुई थी और गेहूं की किस्म थी, मेरे को ध्यान नहीं है, 2029 से कोई एक किस्म थी बेटा, वो बहुत उत्पादन देखी गई थी उस समय। तो ये किस्म यहाँ पे बहुत अधिक रूप से प्रचलित थी। अब देखो इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं अभी वर्तमान में, इस जो हरित क्रांति के है वो प्रभाव क्या देखने को मिले अपने को, हरित क्रांति के प्रभाव। तो इसके मेनली 3 पॉइंट आपको याद रखने, अगर प्रभाव का क्वेश्चन आ जाए हरित क्रांति का तो आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव, पहले तो देखो अधिक उत्पादन हुआ, ठीक है ना। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, अधिक उत्पादन होने से सीधी बात है, अधिक इकोनॉमिक प्रति, अधिक उपज प्राप्त हुई, अधिक उपज प्राप्त हुई तो उससे अपन को बेचा तो अधिक इनकम प्राप्त हुई, इससे अपनी क्या आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ था। हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ये क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता नहीं चलता। हरित क्रांति के राजनीतिक प्रभाव, देखो राजनीतिक प्रभाव, ये 3 पॉइंट आपको लिखिए, इसका आंसर देना है आपको। 3 पॉइंट में लगभग 5-5, 7-7 लाइन लिखोगे तो याद रखना आपको, ठीक है, पढ़ लेना बेटा और एक बार इनको। हरित क्रांति से क्वेश्चन आ सकता है, पुटअप हो सकता है। और तो मेरे को कुछ बायोडाइवर्सिटी आपको पता है, तिपला चूर्ण स्वदेशी तकनीकें वर्कशॉप नागौली मसले और आप कर दो बेटा। तो बेटा मेरे पास छोटे क्वेश्चन थे, मैंने आपको सोचा कि बच्चों को क्यों ना बताया जाए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे और आशा ये भी करता हूँ कि सभी ने नोट भी कर लिए होंगे। अगर बेटा फिर भी कोई दिक्कत आती है, कृषि विरासत का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, मैथ का हो गया, सोइल का हो गया, एनीवाई कोई भी, प्रत्येक आपको वीडियो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली टेंशन वाली प्रॉब्लम है नहीं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो बेटा आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, कमेंट बॉक्स में देखे उसका कुछ सॉल्यूशन करेंगे, अगर हमारे से सॉल्यूशन होने वाली चीज लगी तो, ठीक है। तो बेटा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।